टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो पुरुषों का मुख्य सेक्स हार्मोन होता है, जिसके कि बॉडी में कई इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। जैसे कि अगर जो बात करें अगर इनिशियल स्टेज में, तो जो प्यूबर्टी की एज होती है उस एज के अंदर जब लड़कों का जब शरीर का डेवलपमेंट होता है, करीब करीब 14-15 साल की एज के आसपास आके उनके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं लड़कों के। जैसे कि उनके जननांगों का विकास होना, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उस पर हेयर ग्रोथ होना, उनको दाढ़ी मूंछ आना, उनकी आवाज में भारीपन होना, उनके अंदर सीमन प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इसके अलावा अपोजिट सेक्स के प्रति उनको अट्रैक्शन बढ़ता है। यह सारी चीजों के लिए आपके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि प्यूबर्टी में जरूरत होता है। इसी तरह से जो एडल्ट एज होती है उस एज के अंदर भी बेटर सेक्स परफॉर्मेंस के लिए, बेटर सेक्स लाइफ के लिए, सेक्स की डिजायर के लिए भी, और उनके हार्ट इरेक्शन के लिए पेनिस के अंदर, उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक अच्छा लेवल होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब कभी भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी आती है तो उसकी वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या उनको नपुंसकता की उनको शिकायत आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा उनकी जो सेक्स की डिजायर होती है, जो इच्छा होती है, वो धीरे धीरे उसमें देखते हैं कि उसमें कमी आ रही है। सेक्स की इच्छा जो होती है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा उनके और भी शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे शरीर में थुलथुलापन बढ़ जाना, उनके जो चेस्ट का आकार जो होता है वो आकार जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, फीमेल की ब्रेस्ट की तरह होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उनके अंदर मूड स्विंग की जो उनको शिकायत होती है वो भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उनको स्पर्म प्रोडक्शन में परेशानी आना शुरू हो जाती है, यानी उनके जो शुक्राणु होते हैं शुक्राणु नहीं बन पाते हैं, और जिसकी वजह से उनको संतानहीनता की उनको शिकायत आ जाती है, मेन इनफर्टिलिटी से वो ग्रसित हो जाते हैं। इन सभी कंडीशंस को दूर करने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए आपको होम्योपैथी काफी हेल्प करती है, क्योंकि होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन होती है जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट्स के आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसको बूस्ट करने में आपकी मदद करती है। और उसी को लेकर आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर की मैं आपको 2 तरह की मेडिसिन बताऊंगा जो कि आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नेचुरली आपकी बॉडी को उसको बढ़ाने में आपकी मदद करती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके अलावा भी आपके जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई छोटी छोटी जो शॉर्ट हेल्थ इन्फॉर्मेशन होती है, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है डॉक्टर कुलदीप टिप्स। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ऐसी कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में आपकी मदद करती है। और इसमें से जो मैं आज आपको बताऊंगा, एक तो पेटेंटेड मेडिसिन, जो दूसरा, और उसके अलावा एक कॉम्बिनेशन जो कि आप बनाकर आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं, जो आपके टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाएगी, उसके साथ साथ आपके स्पर्म प्रोडक्शन में भी, यानी आपके शुक्राणु को बढ़ाने में, उसकी मोटिलिटी को बढ़ाने में भी आपके काफी मददगार होती है। इसके अलावा कि पेनिस में इरेक्शन को इंप्रूव करती है, यानी आपकी जो इंपॉर्टेंसी या जो नपुंसकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसको दूर करने में भी आपकी काफी हेल्प करती है। जो इसमें जो दवाइयां हैं उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है टेस्टिस सिकाटी। टेस्टिस सिकाटी जो है, यह टेस्टिस सिकाटी 3x जो होता है वो मैं अक्सर काम में लेता हूँ टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में। ये आपकी काफी मदद करता है। डॉक्टर रेगवे का एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, और इसको टेस्टिस सिकाटी को जनरली जो मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ वो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसने के लिए दी जाती है, जिसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो दूसरी मेडिसिन है, वो उस मेडिसिन को बनाने के लिए आपको एक खाली बोतल लेनी होती है। इस खाली बोतल के, मान लीजिए आपने 30 ml की एक बोतल ली, उस खाली बोतल के अंदर आपको 2 मदर टिंचर आपको बराबर मात्रा में मिलाने होते हैं। एक तो हो गया विधानिया का मदर टिंचर, दूसरा हो गया डेमियाना का मदर टिंचर। ये विधानिया और डेमियाना का मदर टिंचर को 30 ml की खाली बोतल के अंदर दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर आप उसको बड़ी आसानी से काम में ले सकते हैं। जनरली जो मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ वो करीब करीब 20 से 25 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाय सिप पीने के लिए मैं देता हूँ। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को मैं 1 महीने या 2 महीने बाद वापस फॉलोअप के लिए बुलाता हूँ, और उसके साथ साथ में जनरली जो है 3 महीने के बाद में मैं अपने पेशेंट्स की वापस जो है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो चेक करवा के देखता हूँ। इस तरह से इन कॉम्बिनेशन को, इस मेडिसिन को लेने से उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है उनके लेवल में। और उसके साथ साथ ही जो उनके दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे नपुंसकता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत आ रही थी, लो लिबिडो या जिसको बोलते हैं सेक्स की इच्छा नहीं होना, उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट आता है। वो भी जो समस्या है वो भी दूर हो जाती है। और उसके साथ साथ उनके स्पर्म प्रोडक्शन में भी उनको काफी मदद मिलती है। उनके स्पर्म का काउंट्स को, उनकी मोटिलिटी को इंप्रूव करने में काफी हेल्प मिलती है। दोस्तों, कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर जो भी मेडिसिन है ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है इन सभी कंडीशंस के लिए, बट कई दफा क्या होता है ना, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी जो क्या कारण है, किस वजह से ये सारी चीजें हो रही है, क्या उनको टेस्टिकुलर एट्रोपी तो नहीं है, अनडिसेंट टेस्टिकल्स तो नहीं है, या उनको स्ट्रेस या इस तरह की और कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है, या और कहीं कोई दूसरी समस्या नहीं है, हार्मोनल इम्बेलेंस तो नहीं है,
उसको देखते हुए, उनके पास्ट लाइफ को देखते हुए कई दफ़ा और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि देने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप जब कभी भी कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं, हमेशा अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार रहें तो बेहतर रहता है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि इससे आपको और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।